ये एक पेंसिल का पैकेट आपको ईज़िली 50 रुपये का मिल जाएगा और ये एक पेंसिल का पैकेट जो है आपको ईज़िली 80 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा और ये एक पेंसिल का पैकेट जो है वो आपको 1200 से 1300 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा। तो अब आपको लगेगा एक महंगे आर्ट मटेरियल से शेडिंग करना, रियलिस्टिक ड्राइंग करना शायद बहुत ही ईजी और आसान होगा। पहले मैं भी यही सोचता था, बट ऐसा नहीं है। महंगे आर्ट मटेरियल के चाहे जितने मर्जी फ़ायदे हों, बट जब तक ऐसे ड्राइंग और शेडिंग के बेसिक्स को आप अच्छे से नहीं समझ लेते तब तक आपको महंगे आर्ट मटेरियल पर पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एज ए प्रोफेशनली मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ करता हूं और एज ए बिगनर आप कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हो। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो हेलो, माय नेम इज़ श्वेतांक और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर्स की। पेपर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको 2 से 3 तरह के पेपर दिखा रहा हूँ, जिसमें से सबसे है पीस का, सेकंड है आर्ट रो का, एंड सबसे बेस्ट जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो है ब्रूस्टर ड्राइंग। ब्रूस्टर का ये पेपर में सबसे अच्छा है और मैं बहुत टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपने ये मेरी हनुमान जी वाली ड्राइंग नहीं दिखी है जिसमें मैंने प्रॉपरली शेडिंग करके दिखाया, मैंने यही शीट यूज़ की है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। प्रॉपर ग्रेड लेवल से मैंने इसमें प्रॉपर आपको दिखाया है। और उसके बाद एज ए बिगनर अगर आप हैं तो बिगनर प्रैक्टिस के लिए कौन सी आउटलाइन के लिए कौन सा पेपर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अगर आपको पेपर यूज़ करना है तो ज़ेरोक्स पेपर यूज़ कर सकते हैं। ज़ेरोक्स पेपर जो कि नॉर्मल फोटोकॉपी पेपर होता है। और सेकेंडली स्केच बुक, जो कि मार्केट से आपको 20 से 25 रुपये की स्केच बुक मिल जाती है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शेडिंग के लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, आप ए साइज शीट कर एक शीट खरीदिए मार्केट से, और उस शीट को प्रॉपरली जो रोल आता है मार्केट से शीट का वो परचेज़ कीजिए। 20 से 25 रुपये का आपको वो शीट रोल मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसको कट कर लीजिए। आपको ये बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अगर आप शीट पे करना चाहते हैं तो 2 तरह की शीट्स हैं मेरे पास। सबसे है नील गंगा की ये शीट, आइवरी शीट्स हैं ये भी, और जो सेकेंडली है वो है मेरे पास कार्ट्रिज पेपर की ये वाली। आप कोई भी कार्ट्रिज शीट ले सकते हैं, 140 GSM की जो भी है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मैं बताऊं तो मैं अपना आइवरी शीट, ए साइज़ की आइवरी शीट पे ही शेडिंग करता था, तो ये वाली बेस्ट है। पेंसिल सेकंड है पेंसिल्स के बारे में सबसे पहले मेरे है फेवर कैसल पेंसिल, और उसके बाद है मोनो 100 पेंसिल, ये भी बहुत अच्छी पेंसिल है। ब्रूस्टो की ग्रेफाइट पेंसिल, एंड जो सबसे बेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी स्टेटलर की ये पेंसिल। मैं बहुत टाइम से इस पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। इस पेंसिल का फ़ायदा है कि हमें चारकोल पेंसिल भी साथ में ही मिल जाती है, तो ये आपको 1200 से 1300 रुपये में मिल जाती है और ये सबसे बेस्ट पेंसिल है। फिर है बिगनर्स, क्या यूज़ करेंगे बिगनर्स, इसकी जगह जैसे आर्ट लाइन के ये पैकेट है ये यूज़ कर सकते हैं 80 रुपीज़ का, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट से। और डोम्स की ये पेंसिल जो कि 50 रुपये का पैकेट आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आर्ट लाइन के ये पैकेट यूज़ करें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ये यूज़ करता था और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल पेंसिल बेसिकली मैं सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ करता हूँ। फर्स्ट है वो है फर्स्ट मोनो जो कि 0.5 की है, और सेकेंडली जो मेरे पास है वो भी स्टेडलर की, ये भी 0.5 mm की है। और जो मैं लेड यूज़ करता हूँ वो इसी के साथ जो आए थे मैं वो ही यूज़ करता हूँ, तो सबसे बेस्ट। अब जो मोनो है वो आपको 400 रुपये की मार्केट से मिल जाएगी, और जो स्टेटलर है वो आपको 650 की मार्केट से ईजिली मिल जाएगी। बिगनर्स क्या यूज़ कर सकते हैं, बिगनर्स 10 से 15 रुपये की जो नॉर्मल कैश पेंसिल आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ मैं ये वाले 0.5 के लेड यूज़ कर रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना है आपको कि लेड हमारे पेपर को ख़राब ना करे। चारकोल पेंसिल कौन सी यूज़ करें। चारकोल पेंसिल फर्स्ट मैं कोहिनूर की ये पेंसिल करता हूँ जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप देखेंगे जर्नल चारकोल पेंसिल जो 6 भी मैंने काफ़ी जगह पे वो यूज़ की है, और वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। और स्टेटलर पेंसिल जो मैंने आपको दिखाया था कि स्टेटलर के सेट में जो ये पेंसिल है वो भी बहुत अच्छी है। बिगनर्स क्या यूज़ करें, बिगनर्स इसकी जगह कैमलिन की ये पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको 20 से 25 रुपये की एक पेंसिल मिल जाएगी। इसका 3 का सेट आता है, बट आप ये 2 यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग टूल्स के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ फ्लैट ब्रशेस जो प्रोफेशनली है, आर्ट है प्रोफेशनली ब्रशेस, ये यूज़ करता हूँ। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। बिगनर्स इसकी जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉटन यूज़ करें।
कॉटन सबसे बेस्ट है ब्लेंडिंग के लिए, या फिर आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बट टिश्यू पेपर स्टार्टिंग में यूज़ करने से हमारी शीट्स ख़राब हो जाती है इसको, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सिर्फ कॉटन ही यूज़ करें। हाइलाइटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कोहिनूर की ये पेंसिल यूज़ करता हूँ। सेकेंडली मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र ये वाला भी यूज़ करता हूँ कहीं पे, और जेली जो रोल 10 पेन है, कहीं कहीं हाइलाइट्स के लिए इसको भी यूज़ करता हूँ। और सबसे बेस्ट डोम्स क्ले इरेज़र, मैं इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिगनर्स इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? बिगनर्स कोई भी एक नॉर्मल इरेज़र ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डोम्स के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, उसको केयरफुली पेपर कटर से कट करके देन आप इससे हाइलाइट्स दे सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं यही यूज़ करता था, अगर आप देखेंगे मेरी कई सारी ड्राइंग्स में मैंने इरेज़र्स ऐसे ही यूज़ की है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। शार्पनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको 3 टाइप्स शार्पनर्स दिखा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट ये 3 टिप्स हैं, अलग अलग टिप्स, अलग अलग शार्पनर के अलग अलग साइजेस। तो फर्स्ट है हमारा बिग शार्पनर, जिसमें टिप जो है वो लॉन्ग होती है, अगर आप देखेंगे। सेकेंडली मीडियम साइज़, इसमें हमारी जो टिप है वो मीडियम साइज़ होती है। और लास्ट है जिसमें हमारी जो टिप है वो स्मॉल होती है। तो बहुत ही क्रेजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं तीनों शॉर्प। लास्ट है फिक्सेटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट वर्क को फिक्स करने के लिए, या फिर सेपरेट की वो ख़राब ना हो, उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, जो कि आपको मार्केट से 300-350 रुपये का मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो मैं बिगनर्स के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बिगनर्स अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए कोई फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सिर्फ ड्राइंग करें, फोकस करें, फिक्सेटिव ना ही करें। और आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेंसिल कलर्स और क्रेयॉन ऑयल पेस्टल कलर्स पे भी कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आई होप यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।